नमस्कार। अब एडमिशन की सीज़न चालू हो गई है। सभी स्कूल्स अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एडमिशन के लिए। बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए। हमने सिर्फ एक ही बैनर लगाया, वो भी हमारे बोर्ड के रिज़ल्ट का, और वो हमारी स्कूल प्रीमाइसेस में। हमारे होर्डिंग्स कहीं नहीं मिलेंगे। फिर भी हमारे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है। उसका रीज़न है कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छा एजुकेशन देने की, और आप सब पेरेंट्स का सपोर्ट है हमें। अब जो मेन उनका फोकस रहता है वो रहता है 8 to 12 के बच्चों का। उनके ऊपर उनका फोकस रहता है। एडमिशन जितने भी होर्डिंग्स देखेंगे ज़्यादातर आपको वो ये मिलेगा। तो कंसेप्ट स्कूल 8 to 12 में अब ज़्यादातर ये सिस्टम एडॉप्ट करते हैं स्कूल। उससे स्कूल को बेनिफिट क्या है कि स्कूल को फिर एक भी फैकल्टी देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी टीचर उनको नहीं चाहिए। कोचिंग क्लास वाले या एकेडमी वाले वो उनको हैंड ओवर कर देते हैं, स्कूल उनको हैंड ओवर कर देती है, और पूरा चार्ज फिर उनके पास रहता है, एकेडमी के पास। और वही अपनी फैकल्टी लाते हैं, वही एग्ज़ाम्स लेते हैं, सब कुछ वही करते हैं। मतलब क्या रिज़ल्ट देना है, क्या करना है अंदर, वो सिर्फ उनको पता है। स्कूल का इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो। और ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो भी कंसेप्ट आप जहाँ भी जाएंगे, आप देखेंगे 2 या 3 साल वो चलते हैं, वो टीम वहाँ पे रहेगी, उसके बाद दूसरी टीम आ जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ? या तो वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते और कंप्लेंट्स बढ़ती है और उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, फिर नया आता है, या तो फिर कोई फाइनेंशियल जिसमें स्कूल को ज़्यादा फ़ायदा हो या ऐसा कुछ हो तो वो चेंज करते हैं। यही कुछ होगा, क्योंकि आज की डेट में भी हमारे पास हर साल ऑफ़र आती है कंसेप्ट की, और यही सब आते हैं जो आसपास यहाँ कंसेप्ट चलाते हैं, वो हमारा भी अप्रोच करते हैं। लेकिन हम लोग ने एक ही बार एक्सपीरियंस किया इतने सालों में, और उतना काफ़ी था समझने के लिए कि कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है वो अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अब डिसएडवांटेज में बताओ, 7:30 to 2:30 मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूँ मैं, तो मैक्सिमम टाइम हुआ 7 आवर्स। अब इतना घंटा कोई भी पढ़ाई के लिए बैठ सकता है? पॉसिबल नहीं है। एक दिन, एक वीक, एक महीना, उसके बाद वो बोरिंग लगेगा, क्योंकि पढ़ना है हमें। तो इतना कॉन्सेंट्रेट कोई नहीं करेगा। तो फिर पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा मन भी हमारा उठ जाएगा। हम मूवी भी देखते हैं, तो मूवीज़ भी हम रोज़ कितना देखेंगे? अगर मैं रोज़ मूवीज़ के लिए आपको टिकट दे दूँ तो क्या रोज़ 3-3, 4-4 सौ हम देख सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। उसमें ब्रेक चाहिए। अब रेगुलर स्कूल में अगर आप आते हैं तो रेगुलर स्कूल में क्या होता है कि 7:30 to 12:15 हमारा एक टाइम है रेगुलर स्कूल का। उसके बाद एक ब्रेक रहता है। फिर अगर आप हमारे एक्स्ट्रा कोचिंग में आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, तो वो 3:30 to 6, ठीक है, 10 के लिए, और बाकी बच्चों के लिए 2 घंटे का रहता है। तो एक ब्रेक मिलता है हमें। हम घर जाते हैं, खाना खाते हैं, फ्रेश होकर फिर वापस आते हैं। एक टाइम रहता है, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो फ्रेश माइंड से पढ़ा हुआ हमें याद भी रहता है। दूसरा, हमारे पास चॉइस रहती है कि हम कोई क्लास में जा सकते हैं, जो हमारी मर्ज़ी है, चाहे हमारी स्कूल के एक्स्ट्रा कोचिंग में आए या कोई और कोचिंग में जाए, वो आपकी चॉइस है। कंसेप्ट में आपकी चॉइस नहीं रहेगी। अगर मैथ, साइंस, इंग्लिश जैसे कोई मेन सब्जेक्ट के फैकल्टी अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप उनसे, वो जो पढ़ाते हैं वो शायद आपको नहीं समझ में आया, तो आप कहाँ जाएंगे? तो फैकल्टीज़ अगर कोई भी एक या दो, अगर आपको उसकी पढ़ाई, उसकी जो पढ़ाने की स्टाइल है, शायद वो आपको पसंद नहीं आई या आपकी समझ में नहीं आया। पढ़ाने की स्टाइल मतलब कि आप वो समझ नहीं पाए,
उनकी मेथड से, तो आप कहाँ जाएंगे? फिर आपको अलग से कोचिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये 10th या 12th में हुआ तो कहाँ जाएंगे आप? तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फीस 50 to 60,000 उनकी होगी 10th की, जबकि हमारी स्कूल और एक्स्ट्रा कोचिंग की टोटल मिलाकर फीस नेक्स्ट ईयर की है 42,000। तो ये एक डिफरेंस भी है, ये एक टाइम का है। वो टोटल कंट्रोल होगा, कंसेप्ट मतलब वो जो एकेडमी जो भी आएगी, जो भी शिक्षक गुरु जो भी आएंगे उनके हाथ में होगा। तो हमारे पास रेगुलर स्कूल्स में, कोई भी रेगुलर स्कूल में रहने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप कोचिंग आप अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 12th में हमारे पास यहाँ पर एडमिशन्स आते हैं जो कंसेप्ट स्कूल को छोड़ कर आते हैं। तो एक रियलिटी है जो कंसेप्ट और नॉन कंसेप्ट की आपको मैंने बता दी। हम लोग ने बंद किया, उसके पीछे का भी यही था। कंसेप्ट जो हमने 2 साल चलाया उसके पीछे भी यही था रीज़न कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स की कंप्लेन थी। हमारा ऑब्जर्वेशन भी था कि जितनी बात उन्होंने कही एडमिशन के टाइम पर यह बताया गया था, जो एक पेरेंट आए थे मिलने, पिताजी, कि 40% उसके बच्चे का 10th में रिज़ल्ट था। 40% उसको साइंस दिया और ये कह दिया कि 20% तो आपका ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब वो बच्चा फेल हो गया 12th में। तो ऐसे ऐसे सपने हमें दिखाएंगे 10th के बाद या 9th में जब एडमिशन लेंगे कि आपका फाउंडेशन इतना बढ़िया हो जाएगा, ये वो करके, वो मार्केटिंग है उनका। तो और रियलिटी कुछ अलग होती है। तो ये हो गया कंसेप्ट का। दूसरा एक सिस्टम चलता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स। स्कूल्स कंडक्ट करती है प्री बोर्ड एग्ज़ाम। हम भी खुश होते हैं, पेरेंट्स या स्टूडेंट्स भी, कि नहीं भाई फॉर्म भरना चाहिए, इसमें क्या कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, या तो नॉमिनल फ़ीस है और फिर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, ये वो, मतलब कुछ ना कुछ प्रलोभन, जैसे जैसे स्कीम देते हैं हम, सेल आता है, ऐसी ये एक स्कीम है। अगर उसे आप समझ ले तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स सभी स्कूल्स 10th की लेती है, 12th की क्यों नहीं लेती? वो एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचिए आप। 10th की इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे चल के उनको 11th-12th में एडमिशन्स चाहिए, और एग्ज़ाम लेने के बाद वो फॉलोअप चालू करते हैं। फॉलोअप इसलिए आपका नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, यही मेन है। और कॉन्टैक्ट नंबर्स अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बिकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिलेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, फिर वो फॉलोअप करेंगे आप कब आते हैं रिज़ल्ट के लिए, फिर आप इसके लिए आओ, ये वो करके 2-3 विजिट्स आपकी हो जाएगी। और फिर एडमिशन का उनका जो मेन मोटो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के पीछे का, वो आपको पता चलेगा जब फॉलोअप स्टार्ट होगा 11th-12th के एडमिशन के लिए। तो ये सब चीज़ है। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम देने से रिज़ल्ट अच्छा होगा अगर वो आपके मन में है तो वो गलत है। क्योंकि जब हम प्रिपेयर्ड नहीं है एग्ज़ाम के लिए, और अगर सिर्फ हम एग्ज़ाम ही दें रोज़, तो उससे रिज़ल्ट नहीं आएगा। पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, हमारा रिवीजन करना है, और टेस्ट पेपर है वहाँ पर, आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो आप लीजिए और सॉल्व कीजिए। स्कूल में आइए और स्कूल में मैडम को बोलिए कि ये मैडम मैंने लिखा हुआ है, आप थोड़ा अगर चेक करके दें। क्योंकि मैं अभी टीचर्स भी फ्री है, हम लोग कहते हैं कि आप आइए यहाँ पर पढ़िए, आपकी डिफ़िकल्टी लेके आइए। तो अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो वो भी लेके आइए। तो जो भी स्टेप लें 8 to 12 खास करके, वो सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट सक्सेस नहीं हुआ है। हमारे पास वाली एकेडमी जो हमारी स्कूल में आई थी, क्योंकि उनकी दूसरी स्कूल में उनका कंसेप्ट बंद हुआ था, उन्होंने हमने मना किया, वो अभी दूसरी स्कूल में गई है। और वहाँ जो अभी एकेडमी ये जो चल रही है, वो हमारे पास आई थी कि भाई मैं वहाँ से डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स लेकर
वो यहाँ पे आना चाहते हैं और उनकी कंडीशन ये है कि बच्चे उनके वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ उनका नाम चलेगा रजिस्टर पे। अब ये कैसा है कि स्कूल पे तो बच्चे आएंगे नहीं, नाम यहाँ रजिस्टर पे चलेगा, यहाँ हमारे अटेंडेंस भरनी है, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। ये किस प्रकार का चलता है हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये सब नहीं करते। हमारे पास ऐसी ऑफर्स आती रहती है, लेकिन हम प्यार से मना कर देते कि भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा काम। अगर बच्चे यहाँ पर आएंगे पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी अटेंडेंस हम लेंगे और बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि जो भी आप स्टेप लें सोच समझ कर लीजिए, ठीक है। आगे चल के अगर आपको रिग्रेट हो, आपको लगे कि ये मैंने गलत कर दिया, ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, तो फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा बच्चों के लिए, उनका एजुकेशन बिगड़ेगा। तो आप जहाँ भी जाए, जो भी कंसेप्ट अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ लीजिए। हमारे पास ऑप्शन है स्कूल और एक्स्ट्रा कोचिंग, तो सेम कंसेप्ट हो गया। हमारी फैकल्टी है, हमारे कंट्रोल में, हम आंसरेबल है। अगर आप आएंगे तो हम जवाब भी देंगे आपको कि हाँ भाई वो मैडम या किसी पे एक्शन लेना है हम ले सकते। तो नमस्कार, और सोच लीजिए। जय श्री कृष्ण।